Said to be one of the toughest exams in the world. The India's Union Public Service Commission exams. नौकरी के नाम पर धोखा दे रहे हैं, धोखा। तो आईएएस बनकर तुम सबसे पहले कहाँ भागोगे? अपने गांव। बार-बार चश्मा ऐसे लगा के ऐसे चलते हुए। ये भ्रष्टाचार की निशानी है, समझ रहे हैं आप? और यही भ्रष्टाचार की निशानियां होती हैं। सब्जेक्ट्स थे, कुछ थे मैथ्स और सोशियोलॉजी या मैथ्स और फिजिक्स या कुछ और, उसका नहीं हुआ सिलेक्शन, तुम उसको क्यों झूठी सांत्वना दे रहे हो कि कुछ तो बन जाओ? क्या बन जाएगा वो? तुम्हें पता है कि कितने ज्यादा मेंटल पेशेंट्स निकलते हैं यूपीएससी एस्पिरेंट्स में से, ये बन जाते हैं, और जब उसके अटेम्प्ट्स खत्म हो जाते हैं तो बिल्कुल उल्टा हुआ इंसान बनकर निकलता है उस प्रक्रिया से। यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको हम लोग हिंदी में संघ लोक सेवा आयोग के नाम से भी जानते हैं, इंडिया का ही नहीं वर्ल्ड का सबसे टफेस्ट एग्जाम कंडक्ट कराती है, जिसमें पास होने का रेशियो मात्र 0.001% से भी कम है। लेकिन सोचने की बात यह है कि अगर ये एग्जाम इतना ही टफ है तो लोग इसकी तैयारी करते ही क्यों हैं? इन सब की शुरुआत कहां से होती है? इस चीज की शुरुआत लोगों के घर से ही हो जाती है, या फिर बहुत बार लोग सोशल मीडिया पे इनकी फेक लाइफस्टाइल से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। ज्यादातर लोग इसको 3 चीजों से कनेक्ट करते हैं: पैसा, पावर या फिर सोसाइटी में एक चेंज। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आप ये एग्जाम क्रैक भी कर लेते हैं, उसके बाद भी आपका सपना सपना ही रह जाए? कि दुनिया में नौकरी एक ही है, आईएएस, बाकी तो नौकरी है। लेकिन सिविल सेवा में अगर आप सबसे निचले रैंक पे भी हैं तो आप भारत के विशिष्ट जन हैं। इन सब चीजों में किसी का फायदा हो या फिर नहीं, लेकिन इसमें इनका बहुत फायदा होता है, जिनको हम लोग कोचिंग सेंटर कहते हैं। ये लोग एक की कामयाबी को लाखों में हाईलाइट कर देते हैं और लाखों की नाकामयाबी को अपने ऊपर से ऐसे धुलते हैं जैसे कि एक गंदा दाग। अब मैं आपके सामने एक फैक्ट शेयर करना चाहूंगा। ईयर 2017 में जब एक रिपोर्टर ने टॉप के 3 इंस्टीट्यूट्स की क्वालिफाइड स्टूडेंट्स को ऐड किया तो वो नंबर 1039 हुआ। लेकिन उस साल यूपीएससी ने सिर्फ 990 वैकेंसीज निकाली थी। तो सवाल ये आता है, ये 49 क्वालिफाइड स्टूडेंट्स कहां से आए? और ये बात तो सिर्फ अभी मैंने टॉप के 3 इंस्टीट्यूट्स की है। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप आईएएस बने या फिर नहीं, इनको सिर्फ मतलब है तो एक चीज से, पैसा। आप पहुंचे, 4 लोग गाड़ी के साथ भाग रहे गाड़ी खोलने के लिए, मैं खोलूंगा। दरवाजा खुला, सर 10 एकड़ में डीएम मांगा, टेनिस कोर्ट है, बैडमिंटन कोर्ट है, स्विमिंग पूल है। तो सारे लोग सलाम ठोक रहे हैं। पुलिस का डीजीपी फोन करता है, सर होम सेक्रेटरी, सर मेरा होता। आईएएस बनकर तुम सबसे पहले कहाँ भागोगे? अपने गांव। बार-बार जगह चश्मा ऐसे लगा के ऐसे चलते हुए। मर गए ना? अरे भैया।